हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 10th के वो सड़े पड़े चैप्टर 3 के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज यहाँ पर चेंज हो गई है। एक्सरसाइज हो गई है 3.3 और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। बड़ी खुशी की बात है, इतना टाइम हो गया, बेचारा कोई चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे भैया, ठीक है। सेम इसमें भी वो सारी हरकतें करनी है जो हमने पिछले चैप्टर में करी थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया। वहाँ सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ आ गया है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको चीज़ें सोल्व करनी है। तो भैया कैसे होता है वो देखते हैं ज़रा, ठीक है। पहला पार्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, और दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। भाई अब इसमें लिखा है कि दोनों मेथड से इस्तेमाल करके सॉल्व करो, एलिमिनेशन भी एंड सब्स्टिट्यूशन भी। अब सब्स्टिट्यूशन तो यार 3.2 में कर चुके हो, तो इतने भी तुम बेकार तो होंगे नहीं पढ़ाई के अंदर कि हाँ भाई इसमें भी अब दोबारा करके रख रहे हो। अगर करनी है तो प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं सिर्फ अब एलिमिनेशन मेथड का सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का देखना है तो आप पीछे वाली वीडियो देख लो और खुद सोल्व करो, ठीक है। सवारी अपने क्वेश्चन की खुद जिम्मेदार है। अब इसमें कर देंगे, इसमें भी वही सेम है। इसमें एक x पकड़ लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे है 2x, 2x है यहाँ पर, और यहाँ पर है 1x। अब एलिमिनेशन मेथड करने के लिए ना आपको ना दोनों सेम बनाने पड़ेंगे। अब सेम कैसे बनाओगे भैया, तो सिंपल सी बात है, ये 2 है, ये 1 है, तो इसको 2 बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको बनाना आसान है। कैसे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x क्या बन जाएगा 2x, y क्या बन जाएगा 2y, और 5 क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा 10, ठीक है। हमारा मेन मोटिव था x को सेम करना, जो कि हमने कर लिया है। अब दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखो, 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 4, है ना, लिख दी। अब सिंपल क्या करना है, इन दोनों को हटाना है x को। तो हटेंगे कैसे, माइनस करके। भाई 2x में से 2x गया तो 0x बचेगा ना, वो तो ख़त्म हो गया। जब भी हम माइनस करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे प्लस का था तो ये माइनस हो गया। अब ये माइनस का है तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। सिंपल, ठीक है। ऊपर वाला सेम रहता है, तो ये तो ख़त्म। अब ऊपर वाले का साइन देखो, +2y, ये माइनस अब प्लस बन चुका है, +3y, तो +2y + 3y कितना हो जाएगा, +5y, ठीक है। इधर चलते हैं, ये +10 था और ये +4 था, अब कितना है, -4 है, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। बड़ा इजी था, 5 नीचे चला जाएगा तो 6/5। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये y की वैल्यू जो है किसी में भी पुट कर दो और उसके बाद सोल्व कर लो, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है, अब y को सेम बना लो। किसको सेम बना लो, y को। मैं y को सेम बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, पहली इक्वेशन में y कितना है 1, यहाँ कितना है 3, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है अभी हमारा। तो ये 3 है, ये 1 है, तो इसे 3 बना लेते हैं ना। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, x बन जाएगा 3x, y बन जाएगा 3y, 5 बन जाएगा 15। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। डंडा खींचो। अब मज़े की बात है, y को कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है ना। तो सिंपली हम ऐड करेंगे, और ऐड करने पे साइन कोई चेंज नहीं होता। देखो 3x जमा में 2x कितना बन गया, 5x, प्लस 3y माइनस 3y कट गए। 15 जमा में 4 19, 5 का चला जाएगा नीचे, तो x कितना आ गया 19/5। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मुबारक हो सबको। हमारा x का 19/5 हुआ है और y का 6/5 हुआ है, ठीक है। तो बड़ा इजी है मेथड ये। तो अभी मैं फ़िलहाल यही करने वाला हूँ, एक को एलिमिनेट से निकाल कर फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, वरना आप दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। हालांकि दूसरे वाला ज़्यादा बेस्ट है। चलो कोई बात नहीं भैया, जिसकी जैसी श्रद्धा। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 3x खांसी हो गई भाई मूंगफली खा के। 10 2x माइनस 2y इक्वल टू 2।
क्या पकड़ना है भैया, एक्स पकड़ना है, एक्स एक्स एक्सप्रेस। यहाँ है 3, यहाँ है 2। समस्या आ गई। समस्या ये है कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम ब्रह्मांड में सबको पता है 6 होता है, और नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। अब मुझे दोनों तरफ 6x चाहिए। अब 6x चाहिए, यहाँ पर कितने 3 है, तो 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। यहाँ 2 है, 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x बन गया 6x, 4y बन गया 8y, और 10 बन जाएगा 20। सेम इधर देखो, 2x बन जाएगा 6x, 2y बन जाएगा 6y, और 2 बन जाएगा 6। सिंपल। एक दूसरे के नीचे इक्वेशन लिख दो, ये वाली इसके नीचे लिख देते हैं, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। ध्यान से देखना, साइन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो माइनस करेंगे भैया। माइनस करेंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला फिर माइनस बन जाएगा। सॉल्व करते हैं। 6 से 6 तो कट गया, +8 और +6 कितना हो गया, 14y। 8 6 14, ठीक है। 20 में से 6 गए, कितना आया, 14। वाह, 14 से 14 कट गया, y की वैल्यू कितनी आई, 1। अब क्या करेंगे, ये y की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 6x माइनस 6, y की जगह रखा 1 इक्वल टू में 6। 6 को 1 से करा, 6 आएगा, जो कि उधर जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। 6 से कट गया, x की वैल्यू कितनी आई, 2। खत्म। इजी था। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं, फटाफट करते हैं, पेपर आने वाले हैं, जल्दी करो, तैयारी तैयारी, ठीक है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस में 7। पहले भैया एक ही तरफ ले आओ ना, क्या खिचड़ी सी पका रखी है। 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू में 0, ठीक है। क्योंकि जैसा फॉर्मेट पहली वाली क्वेश्चन का है, वैसे ही फॉर्मेट दूसरी वाली का रखो, बेकार में क्यों कलेश करने हैं घर के अंदर, है ना। तो ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ देखो x को पकड़ेंगे 3 9। भैया इसको 9 बना सकता हूँ ना मैं, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। बहुत तेज दिमाग है आपका अगर आपने सोच लिया तो। 3x का क्या हो गया, 9x। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 15, और 3 का 4 से करा तो -12 इक्वल टू में 0। सिंपल है ये तो। अब दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू में 0। चलो भाई, साइन क्या है बबुआ, सेम है। सेम है तो क्या करते हैं, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं सीख पा रहे हो ना, तो भैया डिश टीवी में पोगो लगाओ और उसको देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होगा और एक टाइम बाद आप सीख जाओगे कैसे होता है। हाईली रिकमेंडेड। 9x में से 9x गया, ख़त्म। अब ऊपर देखो -15 और नीचे क्या, +2y। माइनस प्लस माइनस होता है, चाहे नलायक से नलायक बच्चा हो उसे भी ये बात पता होती है। तो माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गए, कितने बचे, 13। साइन कौन सा आएगा भाई, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, 15 के साथ क्या है, माइनस बड़ा है, तो माइनस लगा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अभी तो देखो -12 और प्लस में 7, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 5। साइन कौन सा आएगा, 12 बड़ा है तो माइनस का आएगा, ठीक है जी। इधर 0, -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +5, और -13 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/13। आइए, माइनस नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, बीच में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, -5/13। अब क्या करना था, इसी वैल्यू को आपको उसके अंदर पुट करना था, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तो जैसे मर्जी कर लो यार, तुम्हारी श्रद्धा है। मैं तो दूसरा मेथड ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो दूसरे मेथड से कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5y, y को पकड़ेंगे हम, यहाँ क्या है 2y। तो 5 दूनी 10 होता है, तो 10 बनाना दोनों तरफ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो करते हैं, पहली वाली को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल टू में 0। दूसरी वाली को 5 से करते हैं, 9 पंजे 45, ओ बाप रे, 5 दूनी 10y और 7 पंजे 35 इक्वल टू में 0। साइन सेम है ना y के, तो क्या करेंगे, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 6 में से 45 गए, कितने बचेंगे, 39 बचेंगे यार। और क्या, और कौन से बचेंगे, माइनस के। 10y से 10y तो गया,
माइनस प्लस माइनस, 35 में से 8 गए, कितने बचे भैया? 27 बचे भैया, 27। तो प्लस का 27, 27 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, एक्स कितना आया? 27 अपॉन में 39। ख़त्म, एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं हुई ना? 45 ही आएगा ना, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? अरे भाई, एक्स अपॉन में 2 प्लस में 2y अपॉन में 3, ठीक है, इक्वल टू में -1। ओके, यहाँ पे है एक्स माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू में 3। अब यहाँ पे देखो, पहले तो वही यार खिचड़ी पकानी है। 3 दूनी 6, 3 किससे मल्टीप्लाई हुई? 3x, 2 किससे हुई? तो 4y। अब तुम हमारा चैनल देखते हो तो जल्दी से समझ गए होंगे क्या करना है। तो 3x प्लस 4y, उधर जाकर -6, इधर आ जाओ। 3 किससे मल्टीप्लाई होएगी? 3x माइनस बाई एज इट इज़, और ये जो नीचे होता है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। ठीक है भाई, सिंपल एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं है। जो नीचे 3 बचता है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। वाह वाह, मज़ा आ गया। क्या क्या मज़ा आया भैया? x3 हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखा बस, सिंपल, और कुछ नहीं करना। साइन सेम है तो माइनस कर दो, 3x से 3x गया, 4y जमा 5y 1y कितना हो गया? 5y। नीचे वाले साइन को देखना है, माइनस माइनस प्लस, 9 6 कितना होता है? 15। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। 5 से कट गया, y कितना आया? -3। ठीक है, अब ये y इक्वल टू -3 इसमें रख दो। 3x माइनस -3 इक्वल टू 9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, 3 से कट गया, x कितना आ गया? 2। ख़त्म, x2 y -3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी हो गया ही। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका पार्ट अलग से बना देते हैं यार। ठीक है, चलो इस वाले पार्ट में यहीं तक का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में डालूंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, डालने में भी दिक्कत होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।